अचित्त तिल को लेने की जानते हुए भी कि ये कैसे है, अचित्त है, प्रभु ने मना करी, आज्ञा नहीं दी। श्रुत की पूछा होगा, श्रुत केवली के पास वो तो है कि ये चित्त के अचित्त है। श्रुत केवली को ये पता है कि ये सचित्त है कि अचित्त है, और अचित्ता का उपयोग किया जा सकता है, ये श्रुत केवली को पता है कि अचित्त के ग्रहण करने में दोष नहीं है, ये श्रुत केवली को पता है। लेकिन प्रभु आज्ञा नहीं देते। क्यों आज्ञा नहीं देते? आपको तो प्रश्न पूछने के पचकार है। और उसका टीकाकारों ने उत्तर दिया है, अभय देवसूरी ने उत्तर दिया है कि आज यदि मैं ये अचित्त तिल का उपयोग करने की परमिशन दूंगा तो आने वाले समय में संत इसी का रेफरेंस लेकर के खाना आज दोष नहीं है लेकिन कल हो सकता है, कल भ्रष्टता का मार्ग उद्घाटित हो सकता है। ऐसे दरवाजे न खोलने दो कि जिसका वर्तमान में दोष नहीं लेकिन भविष्य में जहां से दुष्टता का जन्म हो जाए। गुरुदेव कहानी सुनाते थे, एक सेठ के 4 बेटे, अब 3 बेटों की शादी सेठ ने अपने मर्जी से करी, अपने मर्जी से बहुएं लेकर के आया, और चौथे बेटे के लिए सेठानी ने कहा 3 थाका मर्जी से आई, 1 हमारा मर्जी से आई ना। तो सेठ ने कहा मर्जी का सवाल नहीं है, सही होगा तो तेरी मर्जी, परिवार के लिए सही होगी तो तेरे मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और ऐसा कोई बोल दे तो सेठानी को कितनी खुशी होगी ना, मैंने अक्ल को नहीं है। और सेठानी को एक बेटी एक लड़की पसंद पड़ी, परिवार बहुत बढ़िया है, कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल तोल मोल का परिवार। और सेठानी ने सेठ से कहा कि उसको बहू बनाना है। सेठ ने कहा कि 2 दिन रुक जा, मैं थोड़ी जानकारी ले लेता हूं। बेटी में कोई कमी नहीं है, परिवार में कोई कमी नहीं है, लेकिन सेठ को जानकारी मिली इसके दादी ने बावड़ी में छलांग लगा करके आत्महत्या करी है। किसने करी है? दादी ने करी है। और सेठ ने आकर के सेठानी से कहा कि उसके दादी ने आत्महत्या करी है, जिसके घर में आत्महत्या के संगीत है, गीत है, उस घर की बहू अपने को नहीं लानी। और आपको पता है कि एक बार होम मिनिस्टर किसी बात पर तुल जाए तो दादी ने करी ना, मेरा बाप ने तो नहीं करी, मेरा माँ ने तो नहीं करी, इसने तो नहीं करी, दादी की सजा इसको क्यों? लॉजिक तो बिल्कुल सही है। आप भी बोलते हो ऐसी भाषा में कि दादी की गलती की सजा पोते को क्यों देनी? सेठ ने बहुत समझाने का प्रयास किया है। मैं हमेशा कपल शिपिंग में कहता हूं, पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को समझाने के उद्योग में कभी नहीं जाना है। पति सारी दुनिया से समझ सकता है, पत्नी से नहीं समझ सकता है। पत्नी सारी दुनिया से अक्ल ले सकती है लेकिन पति से नहीं लेती, क्यों? दोनों को लेकर के दोनों के दिमाग में बिल्कुल पक्की बात है, यानी कहीं समझे ये कई बार आपने सुना होगा उनके मुंह से कि थाने कहीं समझे को नहीं, और आपने भी कई बार बोला होगा थाने अक्ल को नहीं। अभी का जमाने में एक पत्नी ने को पति ने कहा
तने अक्कल कोनी। बोले अक्कल रही होती तो थका साथ शादी क्यों नहीं करती। इसलिए बोलना ही नहीं। बोले आखिर सेठ ने देखा कि ये मानने वाली नहीं है, ले आया। अब सेठानी की मन पसंद आई तो सेठानी तो हवा में उड़े। कई बहू है, क्या है, कई दोष हीरा में, बार बार ताना मारते रहे, कितनी लखनी, कितनी सुलखनी, कितनी बढ़िया है, कहे गए, कितना विनय है, ये है वो है। अब वो बार बार के ताने से सेठ को लगा कि एक बार तो इसको असलियत बतानी पड़ेगी। एक दिन दोपहर के समय में सेठ ऐसा घर पर पहुंचा कि चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ, ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा कि मानो बस मौत सामने हो। सेठानी ने चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है, कहीं हुई हो। बोले भागवती पूरी इज्जत दाव माते लगी है, आज यदि पैसे नहीं भरे, हुंडी नहीं भरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सेठानी अंदर गई, जितने अपने गहने थे सारे ले आई। बोले ये गहने ले जाओ, बोले अपनी इज्जत रहनी चाहिए। सेठ ने कहा इससे पूरा काम नहीं होगा। सेठानी ने बड़ी बहू से बात करी, बड़ी बहू ने कहा ले जाओ। 2 नंबर से बात करे ले जाओ, 3 नंबर से बात करे ले जाओ, सारा ला करके सेठ के सामने रखा। सेठ का चेहरा थोड़ा सा अच्छा हुआ। बोले बस थोड़ी सी कसर है। कितनी कसर है? थोड़ी सी कसर है। बोले चौथे बहू रानी का आ जाए तो बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की बने। और सास छोटी बहू के पास गई और छोटी बहू को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हमने किया है। बोले किया, तुमने तुम्हारे लिए किया। सेठानी की बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन हिम्मत करी, बोली कि सबने दिया, तू भी दे दे, अपनी इज्जत बच जाएगी। जब बाद में पैसा आएगा तो सबसे पहले तेरे गहने बनाऊंगी। और उसने कहा मेरे गहने मेरे माँ बाप ने दिए हुए, वो मेरा पीहर का धन है, उसमें से एक भी मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा गड्ढा इतने से नहीं भरा तो इससे क्या भरेगा। और आज तुम नुकसान में गए हैं तो कल फायदे में आओगे, इसकी गारंटी क्या। तुम्हारे पीछे मैं चक्कर में आने वाले नहीं। अब सेठानी थोड़ी झपक गई, मनोहार करने लगे। बोले ये लाड़ी ऊपर मेरे साथ मत करना, ज्यादा तुम मेरे पीछे पड़ोगी तो मैं तो सीधी यहां से निकलूंगी, बावड़ी में छलांग लगाऊंगी। सेठानी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई और उसको याद आया सेठ ने कहा था कि इसके दादी ने आत्महत्या करी है, इसको मत ला। जब लौट करके आई तो सेठानी का चेहरा काला पड़ा हुआ था। सेठ ने पूछो कई हुई हो। बोले वो सुयो जको थे कियो तो। बोले कई हुई हो। बोले उसने तो ये जवाब दिया। बोले ले जा सब गहने, धंधे में कोई नुकसान हुआ नहीं, मुझे तुझे बताना था। लखन किसा उतरे, लखन कैसे उतरते। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने
अपने संग को उस भूख के समय में जिनसे भूख सहन नहीं हो रही थी उनको संलेखना करने की आज्ञा दी, लेकिन तिल को ग्रहण करने की आज्ञा ये शासन यूं नहीं बना है। ऐसा प्रसंग जब बुद्ध के धर्म संघ में आया, बड़ा गजब का प्रसंग है कि भिक्षु के पात्र में ऊपर से चील कुछ गोश्त ली जा रही थी और भिक्षु के पात्र में वो गिर गया और भिक्षु गौतम बुद्ध के पास पात्र लेकर के आया, बोले मैंने मांगा नहीं, ये आकर के पड़ा है तो क्या करूं? बोले मांगा नहीं है, तूने हत्या करी नहीं है, ले सकता है। अब ले सकता है तो उतनी एक बात के आधार पर बुद्ध में एक व्यवस्था बन गई कि तुम मारते नहीं हो, तुम मरवाते नहीं हो, और तुम्हारे एक पात्र में आता तो तुम खा सकते हो। और बुद्ध के संग में मांसाहार शुरू हो गया। आज तुम्हारे शासन में, तुम्हारे धर्म संघ में ये मर्यादाएं बनी हुई है, तो वो शासन नायक की मेहरबानी है। ये तुम्हारी और मेरी पुनवानी नहीं है, वो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई है और तभी जाकर के शासन चलता है। ये शासन कथा है, आगे बढ़ेगी। प्रभु चले हैं, 3 बातें याद रखनी आज। कितने किलोमीटर का विहार? 2000 से 2100 किलोमीटर का विहार। विशाल संघ साथ में। टीकाकार लिखते हैं, आगम के टीकाकार, तुम्हारे गली के टीकाकार नहीं। आगम में टीकाकार किसको कहते पता है ना? कि जो शास्त्र का अर्थ खोल करके रख दे। तुम टीकाकार उसको कहते जो भांडा फोड़ करके रख दे। तो नहीं तो मैं टीकाकार कहूंगा और तुम समझोगे कि ये टीकाकार नहीं, ये टीकाकार नहीं, वो टीकाकार दूसरे। जरा डिक्शनरी चेंज करो, है ना। जब मैं टीकाकार कहता हूँ, आगम के टीकाकार कहता हूँ, तो उसका मीनिंग होता है कि जो आगम के रहस्य को खोल करके रखते हैं उनको टीकाकार कहते हैं। 9 आगमों पर अभय देव सूर्य ने टीका लिखी। आज एक आगम पर लिखना हो तो पसीना छूटता है। नवांगी टीकाकार अभय देव सूर्य 32 आगमों का एक हाथ से अनुवाद करने वाले शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोकृषि जी महाराज साहब, जिनका चादर महोत्सव इंदौर में संपन्न हुआ, कीमती परिवार ने संपन्न किया था। ये जो रतलाम कोठी वाले कीमती परिवार, इंदौर का इतिहास बहुत बुलंद है। और ऐसे टीकाकारों ने कहा कि उस यात्रा में चंपा से लेकर सिंधु सुवीर तक पहुंचने में सैकड़ों संतों का, साधियों का संथारा हो गया। किसके लिए चले? एक उदयन ने भावना भाई कि ये गंध हस्ती मेरे नगरी में आ जाए, ये चक्रवर्ती मेरे नगरी में आ जाए, ये धर्म सारथी मेरे नगरी में आ जाए, तो मैं प्रभु के साथ दीक्षित हो जाऊंगा। कहानी का और बहुत सुंदर पन्ना आगे आने वाला है। ध्यान में रखना, कोई नाराज मत होना है। इधर कह रहा हूं, मां के वात्सल्य को महसूस करना मुश्किल होकर के भी संभव है कि इनके वात्सल्य के रास्ते बड़े सीधे हैं। इधर से टपकना शुरू हो गया कि समझ लो कि सागर ज्यादा देर है। लेकिन पिता के वात्सल्य को समझना आज तक किसी बेटे को संभव नहीं हुआ है। सेंटेंस वापस दोहरा रहा हूं।
मां के वात्सल्य को समझने वाले, जीने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पिता के वात्सल्य को समझने वाला, जीने वाला बहुत मुश्किल है। कि पिता को समझना ने आसमान को समझना है। चलते चलते ठोकर लग जाए तो मुंह से मां निकलता है, और सामने सांप आ जाए तो किस से सांप देख करके मां की याद आई है। समझ सको तो समझो, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये अंतर चेतना की लैंग्वेज है। और ऐसा ये उदयंश इसके पिता के हृदय को बेटा नहीं समझ पाया। पिता और कहीं नहीं हारता है, पिता और कहीं नहीं हारता है। पिता की हार केवल अपने संतति के सामने ही होती है। और इतना हार करके भी पिता को समझने वाला बेटा मिल जाए तो निहाल हो जाए।